हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है इलेक्ट्रिक को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग जो है इलेक्ट्रिक को हम लोग अच्छे तरीके से समझ चुके थे। आज जो है उसके जो एक एक टॉपिक है उसको अच्छे से समझेंगे। पहला टॉपिक हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज विद्युत आवेश। और विद्युत आवेश को हम लोग दिखाते हैं कैपिटल क्यू से। ठीक है, इससे दिखाते हैं कैपिटल क्यू से दिखाते हैं। देखो, जो ये इलेक्ट्रिक आवेश होता है ये दो टाइप का होता है। जो चार्ज होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज, ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। दूसरा क्या होता है? निगेटिव चार्ज। ठीक है, बात समझ में आया? तो हम लोग ने कल देख चुके थे कि अगर मान लेते हैं कोई ए एटम है और ये कोई दूसरा बी एटम है। ए ने क्या किया? ए ने बी को एन इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन दिया? ए ने बी को एन इलेक्ट्रॉन क्या किया? दे दिया। ठीक है, अगर जैसे ये देता है तो इस पे क्या होगा? इस पे चार्ज डेवलप हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और बी ने लिया है तो इस पे कैसा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, और इसका जो अमाउंट होता है वो अमाउंट होता है Q इज इक्वल टू प्लस एन ई, और इस पे जो डेवलप होगा Q इज इक्वल टू माइनस एन ई। ठीक है, ई क्या है यहाँ पे? ई देखो पहले, ई होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितने होते हो? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, बात समझ में आया? देखो, ये जो चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है ये कहां से आया। मान लेते हैं ये तुम्हारा ग्लास का रॉड है। ठीक है, ग्लास का रॉड है। इसको अगर तुम बिल्ली के खाल पे, किस पे जी? बिल्ली का खाल ले लो। ठीक है, या तुम किसी का बाल ले लो। ठीक है, उस पे अगर इसको क्या करो? रब करो। क्या करो? इस पे रब करोगे, रगड़ोगे इस पे। ठीक है, तो इस पे क्या होगा? या तो पॉजिटिव चार्ज या तो निगेटिव चार्ज इस पे डेवलप हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मान लेते हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, बात समझ में आया? अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है तो एक बात बताओ, क्या इसने इलेक्ट्रॉन लिया है कि दिया है? इलेक्ट्रॉन किसी को दिया है। ठीक है, अब क्या करो? तुम कागज के छोटे छोटे टुकड़े ले लो। कागज के छोटे छोटे टुकड़े लोगे तो क्या होगा? ये इस पे टच कराओगे तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इसी पे अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे जो ये ग्लास का रॉड है, ठीक है, ये ग्लास का रॉड है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसी तरीके से अगर का नाम है कोई ऐसा रॉड है जिसको तुम अगर रब करोगे उस पर निगेटिव चार्ज आ गया, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया है। ठीक है, और वो उस चार्ज की वजह से क्या करता है? इस छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है? वो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज समझ में आया तुम लोग को? ठीक है, तो जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो मेरा होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन गुड़े ई। ये याद रखे रहना। बात समझ में आया? जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, विद्युत आवेश होगा, उसका जो अमाउंट कितना होगा? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन गुड़े ई हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात और भी है कि इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट क्या होता है? यूनिट मतलब क्या होता है जी? किसमें इसको मेजर करते हैं? जिसको बोलते हैं हिंदी में मात्रक। क्या बोलते हैं? मात्रक। इसका मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है जी? कूलाम। और कूलाम का सिंबल क्या होता है? सी। कूलाम का सिंबल क्या होता है? सी होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आया? ठीक है, अब एक चीज और भी। हाँ, तो पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? पॉजिटिव चार्ज होता है Q इज इक्वल टू प्लस एन गुड़े ई। और नेगेटिव चार्ज कितना होगा जी? नेगेटिव चार्ज हमारा हो जाएगा Q इज इक्वल टू माइनस
n गुणे e। इतनी बात समझ में आया? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना? ये बात याद रखे रहना, e का वैल्यू जो होती है वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो इतना होता है। ठीक है, और यही चीज प्रोटॉन पे भी अगर देखोगे, देखो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे कितना होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पे दोनों पे चार्ज तुम्हारे अमाउंट में मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, मैग्नीट्यूड में क्या होंगे सेम होंगे, लेकिन उनका नेचर अलग होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है ये, हाँ एन यहाँ पे एन जो है बताया, तो मैंने यहाँ पे शुरू में ही बताया है कि ए ने क्या किया, एन इलेक्ट्रॉन क्या किया है बी को दे दिया है, क्या किया है बी को दे दिया है। तो एन का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये इसको एन को नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बोल सकते हो। बात समझ में आया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन जितना देगा इलेक्ट्रॉन उतना लेगा। बात समझ में आया? ये चीज होता है। ठीक है, ये चीज हो गया, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, बात समझ में आया? देखो यहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, देखो सबसे पहली बात इसका डेफिनेशन नहीं पूछने वाला है। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हाई स्कूल में पहुंच गए हो ना तो इतना आसान नहीं पूछेगा। पूछ सकता है क्या, ये यहां से जो तुम्हारा फार्मूला है, फार्मूला पूछ सकता है कि क्यू एन और ई के बीच में रिलेशन बताओ। ठीक है, चार ऑप्शन दे दिया जाए, अगर पहला ऑप्शन दे दें क्यू इज इक्वल टू एन बाई ई, दूसरा ऑप्शन क्यू इज इक्वल टू ई बाई एन, तीसरा ऑप्शन एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई बाई क्यू, और चौथा ऑप्शन दे दें क्यू इज इक्वल टू एन गुणे ई। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? चौथा वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो यहां से पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन विद्युत आवेश से या इलेक्ट्रिक चार्ज से, पहला क्वेश्चन इस टाइप का ऑब्जेक्टिव में तुम्हारा सीधे फार्मूले से पूछ सकता है, सीधा क्या कर सकता है फार्मूले से पूछ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछ देगा कि ए ने, मान लो ए ने 5 इलेक्ट्रॉन बी को दिया, क्या किया ए ने क्या किया 5 इलेक्ट्रॉन किसको दिया बी को दिया, तो बताओ ए पर कितना चार्ज है, ए पर कितना चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, क्वेश्चन ए भी पूछ सकता है बी पे कितना चार्ज डेवलप होगा, दोनों में पूछ सकता है, यानी कि क्यू ए और क्यू बी भी हमारा क्या कर सकता है क्वेश्चन पूछ सकता है। बात समझ में आया? क्वेश्चन क्या मैंने कहा कि ए ने बी को 5 इलेक्ट्रॉन क्या किया डोनेट कर दिया। ठीक है, डोनेट करेगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा। तो सबसे पहले बात तो यहाँ पे क्या होगा, अगर दिया है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये लिया है तो उतना क्या होगा नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, जितना दिया है उतना ही क्या होगा वो लिया है। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही तुम्हारा बी पे क्या हो जाएगा निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, निकालेंगे कैसे, निकालेंगे फार्मूले से, एन की वैल्यू कितनी है जी, देखो यहाँ पे एन कितना रखेंगे 5 और ई की वैल्यू कितना रख देंगे ये, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 रखेंगे और इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 रख देंगे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे 16 × 5 = 80, यानी कि 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, ए पे कितना आ जाएगा चार्ज 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम हो गया। बी पे कितना होगा, बी पे इतना ही होगा लेकिन वो निगेटिव होगा, किसमें होगा वो निगेटिव में होगा। इतनी बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है
कि ए ने बी को इतना इलेक्ट्रॉन दिया, तो बताओ उस पर चार्ज कितना डेवलप होगा, यहां से हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है तुम लोग से, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक कूलाम चार्ज में, एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ में आया। क्या पूछ सकता है तुम्हें चार्ज का, देखो एन की वैल्यू दे करके, एन की वैल्यू दे करके क्यू पूछ रहा था तो निकाल लिए। अब क्या कर रहा है, क्यू की वैल्यू दे करके एन पूछ रहा है। बात समझ में आया। ठीक है, तो एक काम करो, इतना कॉपी में अपने नोट करो, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं इसका। ठीक है, चलो चार्ज के बेसिस पे जो क्वेश्चन हम लोग को, ये 4 क्वेश्चन अगर देख लेंगे, ठीक है, तो इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आने वाला इससे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है, अभी मैंने बताया है। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, चलो तो पहले का क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। एक चीज और देखो, यहां से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, जब हम लोग जो है अभी इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, तो वहां एक फार्मूला और आएगा, Q इज इक्वल टू आई, सॉरी क्या होगा, I इंटू टी होगा। क्या होगा, I इंटू टी होगा। ठीक है, तो ये भी, ये क्या है, Q क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फार्मूला क्या होता है, I इंटू टी होता है। आगे हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, तो I का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, क्या होता है, एम्पियर इंटू, और टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एक तो होता है कूलाम, एक तो क्या होता है, कूलाम होता है, और दूसरा क्या होगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, अगर ऑप्शन में कूलाम ना दे करके एम्पियर इंटू सेकेंड दे, तो वो भी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां से तुम लोग को ये याद रखना है। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलाम हमारा क्या होता है, उसका यूनिट होता है, तो पहले का बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, द कह रहा है द चार्ज ऑन ए प्रोटॉन। अभी मैंने बताया है प्रोटॉन पर और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होते हैं वो कितने होते हैं, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलाम। ये प्रोटॉन पे भी होता है इतना ही, और इतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे भी होता है। बस प्रोटॉन पे पॉजिटिव रहेगा और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आया। तो यहाँ पे तुम लोग ये खोजना जरूर बता दे रहे हैं, देखो 1.6 और माइनस 19 जहां पे भी दिखेगा वही मेरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस 19 है लेकिन 1.6 नहीं 1.0 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो गया। ठीक है, देखो इसमें तो ये 19 दिख रहा है, तो हमें माइनस 19 देखना, वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखो, ये प्लस में दिख रहा है, तो प्लस में जहां दिखेगा वो हमारा ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो बचा क्या हमारा, देखो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। लग रहा तो आसान लग रहा है ना, लेकिन जब पेपर में बैठे रहोगे, प्रेशर रहेगा, तो उसमें बच्चे जानते हो क्या करते हैं, ये माइनस 19 और प्लस 19 में कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस 19 था कि प्लस 19 था। ठीक है, तो निगेटिव में था, ये जो पावर था वो किसमें है, निगेटिव में चार्ज है। ठीक है, बात समझना, ये याद रखे रहना। ठीक है, फिर यहाँ देखो ये न्यूमेरिकल्स है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या पूछ रहा है हमसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है इन 1 कूलाम चार्ज। ठीक है, 1 कूलाम चार्ज का, यानी कि क्यू हमें दिया है, क्या दिया है, ये चार्ज को किससे दिखाते हैं, क्यू से। कितने कूलाम चार्ज है, 1 कूलाम है ना, तो 1 कूलाम हमें ये चार्ज दे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको लगाने से पहले हम लोग लिखते हैं ऐसे, गिवन Q इज इक्वल टू 1 कूलाम, और क्या पूछ रहा है, एन हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यानी कि पूछ रहा है 1 कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, फार्मूला लगाना है, Q इज इक्वल टू एन गुड़े ई लगाना है। क्या लगाना है, एन गुड़े ई लगा देंगे। यहां से हमें एन की वैल्यू निकालना है, तो एन की वैल्यू निकालना है तो ई को कहां भेज दोगे, क्यू के नीचे। इतनी बात समझ में आया। ठीक है, अब एक काम करो, क्यू की वैल्यू रखो, कितना है, 1 है, और ई की वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19
गुलाम होता है ये। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो इतना याद रहेगा तब जाकर ये क्वेश्चन तुम लोग लगा पाओगे। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, डिवाइड करेंगे। सिंपल देखो कैसे डिवाइड किया जाता है। देखो ये पॉइंट है ना, ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, बढ़ गया। तो ऊपर मेरा कितना आ जाएगा 10, और ये पावर को हम लोग क्या करेंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे। तो जो निगेटिव में है वो किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। और नीचे क्या बचेगा 16, कितना बचेगा 16। एक काम करते हैं कि इसमें से क्या करते हैं, एक जीरो ले लेते हैं। इसमें से कितने जीरो है, 19 जीरो है ना, तो एक जीरो इसमें से ले लो, ये हो जाएगा 100 बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा 18, नीचे कितना बचेगा जी 16 हमारा है। जब इसको हम लोग क्या करेंगे जी, इसको हम लोग डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, डिवाइड करो तो 16 6 आएगा। ठीक है, 16 6 कितना होता है 96। ठीक है, बचा कितना 4, 4 को पॉइंट लगाओगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 अगर हो गया तो उसको क्या करोगे 32 करोगे, दोगुना करके 16 2 जा 32, बचा कितना 8, पॉइंट लगा चुके हो तो कितना हो जाएगा 80, और 16 5 जा कितना होता है 80 हो जाता है। ठीक है, डिवाइड करके देख लेना, हमारा जो एक कूलाम में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बात समझ में आया? तो अगर ये क्वेश्चन आया कि एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और ये प्रोसेस करेंगे। बात समझ में आया? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चौथे क्वेश्चन में कह रहा है देयर इज ए नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है किस पर, और सॉरी नेगेटिव चार्ज है कितना 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कैसा चार्ज है, चार्ज जो दिया है वो नेगेटिव चार्ज दिया है 8.0 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का। ठीक है, ऑन ए कंडक्टर, कोई एक कंडक्टर है। बात समझ में आया? वो कंडक्टर तुम्हारा लोहे का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, किसी ना किसी का वो कंडक्टर है। बात समझ में आया? उस पे इतने चार्ज नेगेटिव का। तो एक बात बताओ, अगर नेगेटिव चार्ज है तो एक बात बताओ, वो तुम इलेक्ट्रॉन दिया होगा कि लिया होगा, हाँ लिया होगा ना, यानी कि किसी ना किसी से वो इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो उस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई होगी। क्या हो गई होगी, बढ़ गई होगी। इसीलिए यहां पे बोल रहा है एक्सेस ऑन इट। ठीक है, क्या कह रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन उस पे बढ़ गए, कितने इलेक्ट्रॉन उस पे बढ़ गए। बढ़ने का मतलब क्या, किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है तो वो निगेटिव हुआ है, तब वो उस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हुई है, बढ़ गई है। ठीक है, तो हमसे Q का वैल्यू दे करके N की वैल्यू क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क कर रहा है। बात समझ में आया? Q की वैल्यू दे करके N की वैल्यू क्या कर रहा है, क्वेश्चन मार्क कर रहा है। ठीक है, तो फार्मूला वही हम लोग फिर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, Q इज इक्वल टू N गुणे E। हमें N की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, Q के नीचे क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। अब ध्यान दो, पहले ये नेगेटिव हम लोग रखेंगे नहीं, Q के जगह पे नेगेटिव मत रखना। ठीक है, क्योंकि तुम निकालने क्या जा रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या निकालने जा रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर कभी भी निगेटिव में नहीं होता है। बात समझ में आया, नंबर कभी भी निगेटिव में नहीं होता है। ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या रखेंगे 8.0 इंटू 10⁻⁻19। नीचे क्या होगा जी, E की वैल्यू कितनी होती है बताओ, E की वैल्यू कितनी होती है, दिया रहे क्वेश्चन में, दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है, बता दे रहे हैं। क्वेश्चन में अगर दिया है तब तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो तुमको याद होना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो E की जगह कितना रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा इससे कैंसिल होगा। उसके बाद तुम्हारा देखो ये 8.0 है और 1.6 है, तो पॉइंट से पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 80 और नीचे क्या बचेगा 16 बचेगा। ठीक है, तो 16 5 जा कितना होता है, 16 5 जा 80 होता है। ठीक ना, हमारा क्या होगा 5 इलेक्ट्रॉन क्या होगा उस पे होगा। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कितने इलेक्ट्रॉन बड़ा होगा, 5 इलेक्ट्रॉन उस पर बड़ा होगा, तब माइनस नेगेटिव में 8.0
इंटू 10⁻⁻19 कूलम क्या होगा, उस पर चार्ज बढ़ेगा, आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? इतना नोट करो पहले तुम लोग। देखो अगला टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले एक चीज समझ लो। मान लेते हैं कोई रॉड है या कोई कंडक्टर है, ठीक ना, ये कोई कंडक्टर है, बात समझ में आया? उसको एक्सपेंड करके बड़ा करके हम दिखा रहे हैं, और इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो होती है। तो करंट फ्लो होने का मतलब ये है कि इसमें चार्ज फ्लो करती है। क्या फ्लो करती है? चार्ज। और चार्ज का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो इसमें अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाने की कोशिश करें, यानी कि क्या इसमें से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसमें मूव कर रहा है। बात समझ में आ रहा है तुम लोग को? हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसमें मूव करेंगे। ठीक है, अब एक चीज और जान लो पहले, जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा या जिधर हमारा चार्ज मूव करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या मूव करता है? इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ में आया? अगर हमारा जो चार्ज है वो लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? राइट से लेफ्ट डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, बात समझ में आया इतना? ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पे तुम्हारा टाइम देखते हैं, टाइम, और ये क्या है? क्यू चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है। क्यू चार्ज इसमें फ्लो कर रहा है कितने टाइम में? स्मॉल टी टाइम में। बात समझ में आया? तो क्यू क्या है हमारा? क्यू हमारा चार्ज है, वो भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, और टी क्या है हमारा? टाइम है, और आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। बात समझ में आया? ठीक है, तो यहां पे जो डेफिनेशन निकल के आती है आई की, वो ये निकल के आती है पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है उसके रेट को ही क्या बोलते हैं? उसके रेट को, या ऐसे समझो पहले, चार्ज के फ्लो का रेट जो होगा, चार्ज के फ्लो का जो रेट होगा, रेट का मतलब पर सेकेंड, पर मिनट, पर आवर, पर डे। ठीक है, इसी को रेट बोला जाता है, दर बोला जाता है उसको। ठीक है, जैसे बोलते हैं 50 रुपए प्रति लीटर, 50 रुपया प्रति मीटर, तो वो भी तो दर है, वो रुपये का दर है। और यहाँ पे क्या है? ये टाइम के रिस्पेक्ट में जितना फ्लो करेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में, वहां पे पैसे के रिस्पेक्ट में रेट बताते हैं किसी चीज का, कपड़े का दाम और चीनी का दाम, दूध का दाम। ठीक है, वो पैसे में बताते हैं। यहाँ किस में बताएंगे? टाइम में बताएंगे। किस में बताएंगे? टाइम में बताएंगे कि पर मिनट या पर सेकेंड या पर डे कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसी को बोलते हैं, रेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट। ठीक है, क्या है तुम्हारा? रेट। रेट क्या होगा? प्रति सेकेंड। क्या होगा? प्रति सेकेंड जितना चार्ज या जितना कूलम चार्ज फ्लो होगा, ठीक है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन ए यूनिट टाइम। इन अ यूनिट टाइम मतलब नीचे टाइम रहेगा। ठीक है, बात समझ में आया? हिंदी में क्या है? किसी चालक में विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रवाह की दर मतलब टाइम से उसको डिवाइड करना पड़ेगा, दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो यहां से एक फार्मूला निकल के आया, ये दूसरा फार्मूला क्या निकल के आएगा, कोई बताएगा? यहां से दूसरा फार्मूला यहां से निकल करके आएगा, या इसको, हाँ वेरी गुड, नहीं, Q इज इक्वल टू आ जाएगा, Q इज इक्वल टू आ जाएगा I इंटू टी। क्या हो जाएगा? I इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो पहले, इसका यूनिट दो ठो होगा जी। यूनिट क्या लिखने जा रहे हैं यहाँ पे? यूनिट। पहला तो होता है एम्पियर। पहला क्या होगा? एम्पियर। एम्पियर का मतलब ए, एम्पियर का मतलब ए। ठीक है, एम्पियर हो गया। दूसरा यूनिट सुनना,
दूसरा यूनिट किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे और टाइम पे। ठीक है, तो ऊपर चार्ज है, नीचे क्या है? टाइम है ना। तो चार्ज का क्या होता है? कूलाम, और नीचे क्या हो जाएगा? टाइम टू सेकेंड। ठीक है, कूलाम पर सेकेंड जो होता है वो मेरा क्या कहलाता है? एम्पियर कहलाता है। तो एक एम्पियर में, ऐसे समझो पहले, एक एम्पियर में क्या होता है? 1 कूलाम पर सेकेंड। ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड। चाहे एम्पियर बोलो चाहे उसको कूलाम पर सेकेंड बोलो। दोनों यूनिट अगर पेपर में दिया है तो तुम लोग को दोनों में से जो भी दिया रहेगा उसको करेक्ट मानना। ठीक है, फार्मूला पूछ देगा, फार्मूला लगा देंगे। यार एक चीज और देखो पहले, क्यू का फार्मूला एक और भी होता है ना, हम लोग पीछे देखे हैं। क्यू इज इक्वल टू क्या देखे हैं? एन गुणे ई। देखे हैं कि नहीं? तो बताओ, क्यू ये भी है, क्यू ये भी है, तो क्यू की कितने फार्मूले हो गए? 2 फार्मूले ना। एक हो जाएगा एन गुणे ई, और दूसरा क्या हो जाएगा? आई गुणे टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा दूसरा फार्मूला जो निकल करके आया, Q इज इक्वल टू एन ई इज इक्वल टू आई गुणे टी हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक ना। यहां से क्या करता है क्वेश्चन, देखो ऐसे पूछ देता है, यहां से Q नहीं दिया रहेगा, Q क्वेश्चन में मान लो नहीं दिया है, तो N गुणे ई इज इक्वल टू आई गुणे टी लगा देते हैं। बात समझ में आया? इस फार्मूले का भी यूज कर लेते हैं हम लोग। चाहे Q इज इक्वल टू एन ई लगा सकते हैं, Q इज इक्वल टू आई टी लगा सकते हैं, और तुम्हारा एन इज इक्वल टू आई टी भी क्वेश्चन में लगा सकते हैं। ठीक है, जैसा जैसा हमें क्वांटिटीज दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। बाकी जो टॉपिक बचा हुआ है इससे रिलेटेड, करंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बचे हैं उसको हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और कमेंट में आप लोग जो कुछ भी अगर कमी मेरे अंदर है या पढ़ाने की दिक्कत है या कोई क्वेश्चन आपका कुछ भी हो तो उसको आप लोग कमेंट करें, जिससे हम क्या नाम है उसको हम अगले लेक्चर में सुधार करेंगे, या क्वेश्चन होगा तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में जरूर देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।